अंदाजा नहीं लगा सकते हम इस संसार के दुखों का, लेकिन हाँ, अंदाजा तो लगाओ कभी अपने सुखों का। मुंह से यही निकलेगा कि हे मालिक, शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। प्रकृति ने सब दिया है हमें, और वो भी मुफ्त। क्या नहीं दिया प्रकृति ने हमें? आंखों और मन को संतुष्ट करता प्राकृतिक सौंदर्य, असीम संभावित शक्तियों से भरा शरीर, असीम संभावनाओं से भरा मस्तिष्क, सभी जीवों से अलग मुस्कुराने का गुण। इंसान की फितरत है कि ये मुफ्त में मिली चीजों की कद्र नहीं करता। सब संभावनाएं उड़ेल दी है प्रकृति ने हमारे भीतर। बस यही अपेक्षा की है कि हम खोजें अपने उन गुणों को और विकसित करें उन्हें। मैं ये नहीं कर सकता, हार गया तो, दुनिया हंसेगी तो, मजाक उड़ाएगी तो, घर का माहौल ही ठीक नहीं है, शरीर ही ठीक नहीं रहता। ये कोई उम्र है कुछ करने की? अच्छे स्कूल में पढ़ाई की होती तो बात ही कुछ और होती। बस एक बार सब सीख जाऊं तब शुरू करूंगा। इसी तरह के कितने ही विचारों की जेल में कैद हैं हम, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हैं। सब है हमारे पास, सब, बस हम कैद हैं। एक बार की बात है, 3 शानदार ऊंट साथ साथ खड़े थे। पिता ऊंट ऊंचा रौबीला, माँ ऊंट शांत और प्यारी सी। इन दोनों के बीच उनका बच्चा, प्यारा सा छोटा ऊंट। छोटा ऊंट बहुत ही जिज्ञासु था, बहुत प्रश्न करता था। उसने सर उठाकर पास खड़े अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, हमारे पांव इतने गद्देदार और अनोखी तरह से लंबे क्यों होते हैं? पिता ने जवाब दिया, ताकि हम रेगिस्तान में तेज भाग सके, इसीलिए इतने लंबे होते हैं, और हमारे पांव रेत में न धंस पाए, इसीलिए प्रकृति ने हमें गद्देदार पांव दिए हैं। जिज्ञासु बच्चे ने एक और प्रश्न किया, पिताजी, मुझे जानना है कि हमारी पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? पिता का जवाब था, बेटा, इस कुबड़ के अंदर अतिरिक्त वसा होती है। जब कभी भी हमें रेगिस्तान में खाना और पानी कई दिनों तक नहीं मिलता, तब यही अतिरिक्त वसा हमारे काम आती है। ऊंट बच्चे के तो प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी और घनी क्यों होती हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चे, रेगिस्तान में बहुत तूफान आते हैं। उस वक्त रेत हमारी आंखों को नुकसान न पहुंचा सके, इसीलिए प्रकृति ने हमें इतनी बड़ी और घनी पलकें दी हैं। बच्चा सोच में पड़ गया और फिर उदास होकर बोला, पिताजी, अगर प्रकृति ने रेगिस्तान में रहने के लिए हमें इतना शानदार बनाया है, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों। उन्हें तो पकड़कर चिड़ियाघर में डाल दिया गया, पर हमने तो खुद ही को कैद कर लिया है, अपने ही बुने जाल में, अपनी ही बनाई हुई जेल में। क्या नहीं है हमारे पास? क्या चाहिए हमें कि हम शुरुआत करें? अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता, तो खुद एक चमत्कार बन जाइए, निक वुजिसे, जो एक जीता जागता चमत्कार है। ये चाहते तो ईश्वर से हर चीज के लिए शिकायत कर सकते थे, निराशा के अंधेरों में गुम हो सकते थे, टूटकर बिखर सकते थे, अनगिनत बहाने बना सकते थे। इन्हें सब माफ होता। अगर निक सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? निक फुटबॉल खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, सर्फिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं। ये लेखक है, संगीतकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता हैं। क्या नहीं कर सकते निक? ये एक जीता जागता चमत्कार है। हम उस समय का इंतजार करते हैं जब हमारे पास किसी काम को करने से संबंधित चीजें हों, या हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम किसी काम की शुरुआत तब करेंगे जब उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। निक को देखकर अब आप अपने बारे में क्या कहेंगे? इनके पास तो बेसिक चीजें क्या, संपूर्ण शरीर भी नहीं था। मत सोचो कि क्या चाहिए, सोचो कि क्या है और उसी से शुरुआत करो। प्रकृति ने सब दिया है, बस शुरुआत करो। बहाने बनाना छोड़ो, बस शुरुआत करो। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते वक्त जब भी कोई रुकावट आए, कोई बहाना बनाए मन, या कोई कमी महसूस हो किसी चीज की, तो ये पंक्तियां दोहराते रहिए।
जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी तो कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो हासिल है वो लाजवाब है। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।